हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक होने वाला है वो है डीमैक के इम्प्रूव एंड कंट्रोल फेज। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डीमैक के डिफाइन, मेजर और एनालिसिस फेज पे डिस्कशन किया था और हमारे दो फेजेस पेंडिंग थे। जो फेजेस हमारे इम्प्रूव एंड कंट्रोल फेज थे, तो आइए आज हम डिस्कशन करते हैं अपने इम्प्रूव एंड कंट्रोल फेज पे। तो साथियों, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट में और मेरा नाम है अजय रावत। साथियों, हमारे जो पिछले वीडियो के टॉपिक्स थे वो थे: व्हाट इज सिक्स सिग्मा, व्हाट इज डीमैक, हिस्ट्री ऑफ डीमैक, डीमैक कनेक्शन विद सिक्स सिग्मा, व्हेन टू अप्लाई डीमैक एंड बाय whom, इनपुट्स फॉर डीमैक प्रोजेक्ट्स, हाउ टू अप्लाई डीमैक, डिस्कशन ऑन रियल केस स्टडीज। तो साथियों, हमने लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक अपने हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे सिक्स सिग्मा हम अपना कवर कर चुके हैं, व्हाट इज सिक्स सिग्मा, डीमैक के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ डीमैक के बारे में भी हमारा डिस्कशन हो चुका है, कनेक्शन विद सिक्स सिग्मा ये हम कर चुके हैं, डीमैक को कौन अप्लाई करता है और डीमैक का यूज कहाँ किया जाता है इसके बारे में भी हमारा डिस्कशन हो चुका है, डीमैक प्रोजेक्ट्स के इनपुट्स क्या होने वाले हैं साथ ही ये भी हमारा डिस्कशन हो चुका है। हाउ टू अप्लाई डीमैक, हम अभी डीमैक के इस फेज पे चल रहे हैं जिसमें हमारा ऑलरेडी डिफाइन फेज, मेजर फेज और एनालिसिस फेज पे हमारा डिस्कशन हो चुका है। तो आइए साथियों, आज हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इम्प्रूव फेज और कंट्रोल फेज पे। देखिए साथियों, इम्प्रूव फेज का मतलब हम इस तरह से समझते हैं कि हमने अपने डिफाइन, मेजर और एनालिसिस फेज में जो प्रोजेक्ट्स लिया था उस प्रोजेक्ट्स पे अपनी वर्किंग की और वर्किंग करने के बाद हम अपना रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमारा जो फेज है इम्प्रूव फेज, इसमें हमें एक्शंस लेने हैं अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन है वो हमारा डिस्कशन डिफरेंट टूल्स पे है। मैंने यहाँ पे कुछ टूल्स पे अपना डिस्कशन शुरू किया है ताकि आपको एक सेंस देने के लिए कि कौन कौन से टूल्स सिक्स सिग्मा के या डीमैक के इम्प्रूव फेज में यूज किए जा सकते हैं। साथियों, टूल्स काफी सारे हैं, सिक्स सिग्मा या डीमैक में काफी सारे टूल्स का यूज किया जाता है, लेकिन हम केवल कुछ टूल्स पर डिस्कशन करेंगे। हम टूल्स को और अच्छे समझने के लिए मैं अपनी आने वाली वीडियोस में हम येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और बेल्ट बेल्ट पे भी और ब्लैक बेल्ट पे भी डिस्कशन करेंगे। वहां पे हम इन टूल्स को बहुत प्रॉपर तरीके से समझेंगे। देखिए, हम अपना स्टार्ट करते हैं। हम अपना फर्स्ट टूल जो इम्प्रूव फेज में हम लेते हैं साथियों वो है सिक्स थिंकिंग हेड। देखिए, सिक्स थिंकिंग हेड साथियों होता क्या है? सिक्स थिंकिंग हेड एक टूल है जो कि हमें हमारे माइंड को डायरेक्शन देता है, हमें सोचने में हेल्प करता है। और हम इसकी हेल्प से हम ये देखते हैं कि हमारे जो प्रोसेस हैं और हम अपने प्रोसेस में हमारे क्या पॉजिटिव आउटकम्स हो सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारे क्या रिस्क हो सकते हैं और हमारे जो एक्शंस हैं उन एक्शंस में हमारे और क्या दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं व्हाइट हेड। व्हाइट हेड बात करता है डेटा, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन नोन एंड नीडेड। सो इम्प्रूव फेज में अगर आपको मैं व्हाइट हेड देता हूं तो व्हाइट हेड का मतलब है कि आपको केवल फैक्चुअल डेटा पे सोचना है, इंफॉर्मेशन सोचना है और इंफॉर्मेशन पे और डेटा, फैक्चुअल डेटा पे सोचते हुए आपको देखना है कि हमारा जो एक्शंस हैं वो हमारे कितने फ्रूटफुल होने वाले हैं। साथियों, रेड हेड की बात करते हैं। रेड हेड जो है ये सिंबल है फीलिंग का और इंट्यूशन का। तो फीलिंग एंड इंट्यूशन का मतलब ये है कि हमारे जो इम्प्रूव फेज में एक्शंस हैं, तो रेड हेड जिसे हम पहनाएंगे या रेड हेड हमें ये थिंकिंग देता है कि हमें इस इम्प्रूवमेंट फेज में हमें आगे क्या होने वाला है, क्या ये हमारा इम्प्रूवमेंट सक्सेसफुल होने वाला है या ये सस्टेन होने वाला है। रेड हेड हमें इस डायरेक्शन में थिंकिंग के लिए मजबूर करता है या सोचने के लिए हमें डायरेक्शन देता है। साथियों, ब्लैक हेड क्या करता है? ब्लैक हेड बेसिकली डिफिकल्टीज, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और समथिंग में नॉट वर्क की बात करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम आपको ब्लैक हेड देते हैं तो ब्लैक हेड का मतलब ये है कि आपको सोचना है डिफिकल्टीज के बारे में, पोटेंशियल फेलियर्स के बारे में या आगे वाली प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है। साथियों, येलो बेल्ट क्या थिंकिंग देता है? येलो बेल्ट वैल्यूज एंड बेनिफिट की बात करता है और व्हाई समथिंग मे वर्क, और हमारे एक्शंस क्यों काम करेंगे, ये इसकी ओर सोचने के लिए हमें मजबूर करता है। साथियों, ब्लू हेड की बात करते हैं। ब्लू हेड मैनेज प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप्स, एक्शन प्लान की बात करता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको ब्लू हेड पहनने के लिए देता हूं या ब्लू हेड आपको दी जाती है तो आपको उस प्रोसेस को, उस एक्शंस को कैसे मैनेज करना है और उसमें अगले स्टेप्स में क्या एक्शन लेना है इस डायरेक्शन में सोचना है। अगला हम साथियों हेड लेते हैं। अगला जो हेड है हमारा साथियों ग्रीन हेड है। ग्रीन हेड क्रिएटिविटी, सॉल्यूशंस और अल्टरनेटिव
और न्यू आइडियाज की बात करता है। इसका मतलब साथियों ये है यहाँ पे कि ग्रीन हैट जब हम किसी को देते हैं तो उसका काम ये होता है कि वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज पे बात करता है। सो बेसिकली क्या है कि इम्प्रूवमेंट फेज में जब ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस में हम अपनी थिंकिंग को डायरेक्शन देने के लिए इस टूल्स का यूज करते हैं। और जनरली इस टूल्स का यूज कैसे किया जाता है साथियों? एज ए CFT हम बैठते हैं और इन हेड्स को हम पर्टिकुलर किसी मेंबर के ऊपर पहनाते हैं और उससे हम बोलते हैं कि आप इस डायरेक्शन में ही सोचो। आपका काम केवल इतना है कि अगर आपको रेड हेड दिया गया है तो आपको खाली इंट्यूशन फीलिंग पे बात करनी है। आपको ये बताना है कि मैं जो एक्शन ले रहा हूँ मेरी क्या फीलिंग है, मेरा क्या इंट्यूशन है, क्या इसमें आगे दिक्कतें होने वाली है। अगर मैं आपको ग्रीन हेड देता हूँ तो आपको क्रिएटिव सॉल्यूशन से सोचना है। आपको सोचना है कि हाँ, मेरा ये सॉल्यूशन जरूर कामयाब होगा और इसमें मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी डाल सकता हूँ। सेम वे में अगर हम ब्लैक हेड की बात करते हैं साथियों, ब्लैक हेड अगेन अगर आपको दिया जाता है तो आपको उस डायरेक्शन में सोचना है कि ये मेरा जो सॉल्यूशन है क्यों काम नहीं करेगा, इसमें क्या डिफिकल्टीज आने वाली हैं, क्या इसमें आगे परेशानियां हैं जिसमें हमें अभी से सोचना है और उस पर काम करना है। तो दिस इज वेरी वंडरफुल टूल साथियों फॉर टू गेट अ प्रॉपर डायरेक्शन ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इम्प्रूव फेज में इस टूल्स का हम यूज करते हैं। साथियों जो अगला टूल है जो इम्प्रूवमेंट फेज में यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, या इसे शॉर्ट में हम साथियों DOE भी कह देते हैं। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है? डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हमारे एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करता है, हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन देने में हेल्प करता है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, हम अगर एक एक केक हम बनाना चाहते हैं, उस केक के लिए हमारे फैक्टर्स क्या हैं? हमें ओवन की रिक्वायरमेंट है, हमें शुगर की रिक्वायरमेंट है, हमें फ्लोर की रिक्वायरमेंट है, हमें एग की रिक्वायरमेंट है और इनके भी लेवल्स हैं। यानी कि ओवन की अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ तो इसके डेफिनेटली कुछ टेम्परेचर का लेवल होगा। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी पैरामीटर के 3 लेवल हो सकते हैं जिससे हम हाई, मीडियम और लो से डिनोट कर सकते हैं। सो सपोज मैं बात करता हूँ मीडियम टेम्परेचर। सो ओवन को मैं एक मीडियम टेम्परेचर देता हूँ, शुगर को मैं एक मीडियम स्केल में या मीडियम क्वांटिटी में डालता हूँ, फ्लावर का भी एक मीडियम क्वांटिटी में यूज करता हूँ, एग्स को भी एक मीडियम क्वांटिटी में यूज करता हूँ। तो देखिए, इन सब के कॉम्बिनेशन से जो मेरा केक बनने वाला है उसका जो टेस्ट है वो एक डिफरेंट टेस्ट होगा। और अगर मैं बात करता हूँ कि मैं इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज करता हूँ, मैं टेम्परेचर अब हाई टेम्परेचर लेता हूँ, मैं कप को मीडियम पे लेता हूँ, मैं शुगर को मीडियम पे लेता हूँ, मैं फ्लावर को लो पे लेता हूँ और एग्स को हाई पे लेता हूँ। तो इस तरह से मेरे जो टेम्परेचर, इस तरह से जो मेरा केक का टेस्ट होने वाला है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे कितने सारे कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं। एक इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की हेल्प से एक केक के आपके इतने सारे अलग अलग डिफरेंट टेस्ट होने वाले हैं कि आप बिल्कुल ही स्ट्रेंज हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि इतने सारे केक के टेस्ट कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है साथियों, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल एक किचन का एग्जांपल है, लेकिन हम इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में बात करते हैं तो हमारे इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी हमारे पास किसी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स की भी एक लिमिट होती है। हम हाई, मीडियम, लो पे बात करते हैं और उन हाई, मीडियम, लो पैरामीटर्स की हेल्प से हम अपने प्रोसेस के आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। सो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि ऑप्टिमाइजेशन पे बात करता है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की बात करता है। और ये सिक्स सिग्मा या डीमैक का सबसे, मैं कह सकता हूँ कि ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है और काफी जो प्रैक्टिशनर्स हैं सिक्स सिग्मा के, डीमैक के प्रैक्टिशनर्स हैं, इस टूल का बहुत अच्छे से यूज करते हैं अपने ऑप्टिमम सॉल्यूशन को लेने के लिए। साथ ही जो अगले टूल की हम बात करने वाले हैं जो जनरली इम्प्रूव फेज में काम आता है वो है लीन टूल्स। सो लीन टूल्स बेसिकली क्या है सर? सो लीन टूल बेसिकली साथियों क्या है? लीन टूल्स में देखिए, लीन टूल एक कॉम्बिनेशंस हैं काफी सारे टूल्स का। सो लीन में हम बात करते हैं लेट्स से कानमान की, हम बात करते हैं काइजेन की, हम बात करते हैं मुदा, मुरा, पोकायो के, फ्लो, GIT, सेल्स, VSM, SMED, जिदोका। तो ये सारे टूल्स जो लीन के टूल्स हैं, लीन के टूल्स भी हमें इम्प्रूव फेज में काफी हेल्प करते हैं। और इन इन टूल्स की हेल्प से हम अपने शॉप फ्लोर में, हम अपने इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अपने प्रोसेस को काफी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं
और एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक, एक ऑप्टिमम लेवल तक लेके जा सकते हैं। ये काफी सारे टूल्स हैं साथियों, काफी अच्छे टूल्स हैं। मेरी आने वाली वीडियो में आपको मैं एक एक करके इन सारे टूल्स पे हम अपना डिस्कशन करेंगे और आपको अच्छे से आप इसको समझेंगे। अगले टूल की जो हम बात करते हैं साथियों, उसे हम कहते हैं ट्रिज अप्रोच। ट्रिज अप्रोच क्या है साथियों? रीयूज ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और जनरली साइंटिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इस टूल्स को इन्वेंट करने वाले एक रशियन साइंटिस्ट थे और उनका ये मानना था कि दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि आपके सामने फर्स्ट टाइम आ रही हैं। ये प्रॉब्लम्स आपसे पहले भी आपकी तरह के प्रोफेशनल्स के सामने काफी बार आई है और उन्होंने उस चीज का सॉल्यूशन किया है। अगर आप एक किसी प्रॉब्लम्स को अगर अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखिए आपकी ये प्रॉब्लम है, लेट्स से दिस इज योर प्रॉब्लम, और ट्रेडिशनल अप्रोच आप यूज करते हैं और आपके सामने यहाँ पे हिंड्रेंस आते हैं और आप डेफिनेटली आप हिंड्रेंस को कंप्लीट करके अपने सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। लेकिन इसमें आपका क्या होता है? इसमें आपकी काफी एनर्जी वेस्ट होगी साथियों, आपकी मनी वेस्ट होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये फैक्टर्स हैं कि आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, लेकिन आप काफी हिंड्रेंस को कंप्लीट करते हुए, आप काफी अपनी एनर्जी मनी टाइम को यूज करते हुए आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो ये सब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड में पहले से भी प्रॉब्लम है और एक इसलिए डेटाबेस है। अगर आप उस डेटाबेस पे जाते हैं और वहां से सॉल्यूशन लेते हैं और उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि आप विदाउट एनर्जी, विदाउट एक्स्ट्रा मनी, विदाउट टाइम के आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। इन्होंने किया क्या था साथियों, मैं बताता हूँ। इन्होंने बेसिकली क्या किया उस टाइम पे, जब ये इन्होंने ट्रिज अप्रोच की बात की, तो इन्होंने वर्ल्ड के उस समय जितने पेटेंट्स थे, सबको पेटेंट्स को उन्होंने स्टडी किया और पेटेंट्स को स्टडी करके इन्होंने देखा कि पेटेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का एक एक पर्टिकुलर पैटर्न है। और वो पैटर्न क्या है कि जब आपकी प्रॉब्लम्स है, अगर आप उस पेटेंटेड जो इन्फॉर्मेशन उसमें जाते हैं, उसमें सर्च करते हैं, तो वहां पर आपको मिलता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो आज आपके सामने हो पहले भी आ चुकी है और उसके बहुत अच्छे से सॉल्यूशंस उसमें अवेलेबल हैं। तो इन्होंने अपनी टीम के साथ उस समय सारे पेटेंट्स को अच्छे से रिसर्च किया, अपनी पेटेंट उस समय उन पेटेंट्स को पढ़ा और उन पेटेंट्स को पढ़ने के बाद कुछ अपने कुछ अपने लॉज दिए, या हम कह सकते हैं कुछ अपनी गाइडलाइंस दी। और उन गाइडलाइंस की हेल्प से आज के भी टाइम में जो काफी एक कम्युनिटी है, रिसर्च कम्युनिटी है या साइंटिस्ट हैं, वो इस टूल को यूज करके अपने सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है साथियों, ट्रिज। और इसे हम अच्छे से समझने के लिए मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ट्रिज पे अच्छे से बात करेंगे और वहां पे डिस्कस करेंगे कि ट्रिज की क्या गाइडलाइंस हैं और उन गाइडलाइंस की हेल्प से हम अपने सॉल्यूशन तक कैसे कम से कम टाइम को वेस्ट करते हुए, कम से कम रिसोर्स को वेस्ट करते हुए अपने सॉल्यूशन तक जल्दी से पहुंच सकते हैं। साथियों जो अगला टूल है इम्प्रूवमेंट फेज में, उसे हम कहते हैं स्क्रैम्पर और फोर। तो बेसिकली ये भी एक टूल है जिसकी हेल्प से हम अपने सॉल्यूशंस को देखते हैं कि अगर हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है हमें, तो क्या उसके अलग से क्या एस्पेक्ट्स हैं या हमें हमारा डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है। देखिए आपका सॉल्यूशन, अगर आपको कंफर्म सॉल्यूशन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके सामने ऑप्शंस है सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, अडॉप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अनदर यूज, एलिमिनेट और रीअरेंज। दैट मीन्स ये सारी चीजें हैं, स्क्रैम पर बात करता है कि ये सारी चीजें जिसकी हेल्प से आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। और ये आपको थिंकिंग देता है कि जब आप अपने सॉल्यूशन की बात करते हैं और आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल पा रहा है, मुझे कैसे अपने सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है, मुझे रूट कॉज पता है बट मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। तो रूट कॉज से सॉल्यूशन की जर्नी के बीच में आपके पास डिफरेंट स्क्रैम्पर की हेल्प से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। सिमिलर साथियों फोर भी इसी तरह की टेक्निक है जिसमें आप फ्लिप की बात करते हैं, अपोजिट की बात करते हैं, अपसाइड डाउन की बात करते हैं, रिड्यूस की बात करते हैं। तो देखिए मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। इसी टेक्निक को यूज करते हुए, अपसाइड डाउन को यूज करते हुए या मैं फ्लिप को यूज करते हुए आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए आज से कुछ सालों पहले तक हमारे पास ब्लोअर्स होते थे। ब्लोअर्स बेसिकली कहाँ यूज होते थे? ब्लोअर्स एयर को आप यूज करते हैं, एयर को
किसी भी चीज को हटाने के लिए या ब्लो करने के लिए। ब्लो करने का मतलब आप घर की सफाई की अगर बात करते हैं, होम यूजेस में बात करते हैं, तो ब्लोअर का यूज हो सकता है आपके लिए कि आप उससे अपने घर की डस्ट है और अपने घर का जो कूड़ा है वो आप उससे ब्लो करके उसे बाहर निकाल दें। लेकिन जब ये ब्लोअर का यूज होता था उस समय देखा गया कि इफेक्टिव नहीं था। अगर आप होम घर की सफाई की बात करते हैं, आपके घर में कारपेट्स हैं, आपके घर में ऐसी जगहें हैं जहां पे आप ब्लोअर का यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या सॉल्यूशन है? तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन क्या यूज हुआ। यहाँ पे सॉल्यूशन अपोजिट एक फिलॉसफी है फोर की, वो यहाँ पे यूज हुई। उन्होंने देखा कि हम ब्लोअर का यूज क्यों कर रहे हैं, ब्लोअर इज लेस इफेक्टिव, हम वैक्यूम का यूज क्यों नहीं करते। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सॉल्यूशन था कि ब्लोअर सेट के किस पे आए, वैक्यूम पे आए, और वैक्यूम की हेल्प से बहुत इफेक्टिव क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। और आप देखते हैं कि आज के टाइम में वैक्यूम क्लीनर का काफी ज्यादा यूज होता है सफाई में। आप अपने अपने घर में आप वैक्यूम क्लीनर का यूज करते हैं, आप अपनी कार के अंदर वैक्यूम क्लीनर का यूज कर सकते हैं। तो एक आइडिया था साथियों, देखिए ब्लोअर से वैक्यूम क्लीनर, जो कि जस्ट एक अपोजिट आइडिया है, बट क्या इसका जो सॉल्यूशन है, अल्टीमेट जो गोल है वो हमें अचीव हो गया। हमारा ऑब्जेक्टिव था सफाई करना, तो वो ब्लोअर से नहीं हुआ, लेकिन वो वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच गए। एक मैं अगला एक अपसाइड डाउन का साथियों आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ सालों पहले तक हम देखते हैं असेंबली लाइंस पे, असेंबली लाइंस में क्या होता है, मैं असेंबली लाइन यहाँ पे बात कर रहा हूँ साथियों किसी शॉप फ्लोर की। शॉप फ्लोर मतलब कहीं पे कुछ ऐसा अगर असेंबली हो रही है किसी कंपनी के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर, तो वहां पे जनरली क्या होता है कि हमें स्क्रू ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, पावर स्क्रू ड्राइवर्स की असेंबली के टाइम पे, क्योंकि असेंबली में काफी ज्यादा स्क्रूज का यूज होता है। तो कुछ समय पहले तक स्क्रू ड्राइवर का यूज कैसे होता था, लोग उसे हाथ से नीचे से उठाते थे और स्क्रू ड्राइवर का यूज करते थे। लेकिन एक नई जब ये अपसाइड डाउन की फिलॉसफी के बारे में सोचा गया, तो ये सोचा गया कि ये हम स्क्रू ड्राइवर को नीचे से क्यों उठाते हैं, हम इसे ऊपर क्यों हैंग क्यों नहीं कर देते। तो वहां से ये एक आइडिया आया, और आज के टाइम पे अगर आप असेंबली लाइन में जाते हैं, किसी भी अगर बड़ी कंपनी के असेंबली लाइन में जाते हैं, तो देखते हैं जनरली स्क्रू ड्राइवर क्या होते हैं, आपके हैंग होते हैं, आपके हेड के सामने की तरफ हैंग होते हैं, वहां से आप इजिली आप उसे यूज कर सकते हो। तो देखिए ये वो सारी टेक्निक्स है जिससे काफी ब्रिलियंट आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जनरेट होती है, और अब हमें अल्टीमेटली अपने अपने सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। साथियों आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने कंट्रोल फेज में। देखिए कंट्रोल फेज का मतलब है कि हमने इम्प्रूव फेज में अपने एक्शंस को, अपने प्रोसेस को इम्प्रूव किया, एक्शंस इंप्लीमेंट किए, एक्शन इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने अपने प्रोसेस को इम्प्रूव किया, और अब इस इम्प्रूव प्रोसेस को सस्टेन करना, ये हमारी जिम्मेवारी है कि ये हमारा जो एक्शन है वो सस्टेन हो। अगर एक्शन सस्टेन नहीं होते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। एक्शंस को सस्टेन करने के लिए हमारे पास जो टूल्स है साथियों, पोकायोके इज वन ऑफ द इफेक्टिव टूल, जो कि बात करता है मिस्टेक प्रूफिंग की। सो गलती से भी गलती ना हो इसके लिए हम यूज करते हैं पोकायोके का। अंदर एक अलग टूल जो यूज होता है शॉप फ्लोर पे, उसे हम कहते हैं विजुअल कंट्रोल। सो विजुअल कंट्रोल्स क्या है? विजुअल कंट्रोल्स बेसिकली ये हैं कि विजुअलाइजेशन, आप शॉप फ्लोर पे जितना ज्यादा विजुअलाइजेशन करते हो, जितना ज्यादा डिस्प्ले करते हो, तो उतनी ज्यादा अवेयरनेस जो ऑपरेटर्स हैं, जो स्टाफ है, जो वर्कर्स है, सब में आती है, और उस एक्शंस पे या उस प्रोसेस को सस्टेन करने में हेल्प करेंगे। उन्हें पता चलेगा कि अगर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं तो ये दिक्कतें हैं, और इससे हमारा प्रोसेस जो है डाउन में चला जाएगा। एंडोन सिस्टम्स इसका एक एग्जाम्पल है, और इसके एग्जांपल्स जैसा आप देखते हैं स्टॉप, प्रोसीड विद कॉशन, तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो आपके विजुअल कंट्रोल्स के एग्जांपल हैं। अगला टूल जो हम यूज करते हैं वो कंट्रोल प्लान है। कंट्रोल प्लान बेसिकली क्या है? ये एक सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि हमें अपने प्रोसेस में क्या चेक करना है, कब चेक करना है, कैसे चेक करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में चेक करना है, और उसे कौन चेक करेगा। और अगर अगर हम चेक के दौरान अगर हमें मिलता है कि हमारा जो कंट्रोल है वो लूज हो रहा है, तो उसमें रिएक्शन प्लान क्या है। तो ये सारी चीजों को हमें डॉक्यूमेंट फॉर्म में ले आते हैं, और इसे हम कंट्रोल प्लान कहते हैं। और कंट्रोल प्लान हम हम एग्जीक्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑडिट प्रोसेस। तो बेसिकली क्या है साथियों, ऑडिट एक प्रोसेस है, ऑडिट एक सिस्टमेटिक चेकिंग का मेथड है, जिससे हम ये देखते हैं कि हमारे जो एक्शन है वो कितने सस्टेन है, या अगर वो सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं तो उनमें क्या दिक्कतें हैं, क्यों हमारे एक्शंस को लोग फॉलो नहीं करते हैं, और उन प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट में कहाँ दिक्कतें हैं, या हमें अपने प्रोसेस को क्या और ऑप्टिमाइज करने की रिक्वायरमेंट है।
तो साथियों, इस तरह से आज हमने अपने इम्प्रूव और कंट्रोल फेज को अच्छे से समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं अगली वीडियो में एक रियल केस स्टडी पे बात करने वाला हूँ, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि डीमैक को कैसे हम एक रियल केस स्टडी के माध्यम से समझेंगे, और वहां से आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे डीमैक की हेल्प से कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए ताकि मैं आपको आपके कमेंट्स पे आंसर कर सकूं। थैंक यू।